हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बच्चेदानी की कमजोरी और उसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। साथ ही बच्चेदानी की कमजोरी को ठीक करने के लिए सरल और आसान समाधान कौन से हैं ये भी आपको बताएंगे। बहुत सी महिलाएं जो गर्भधारण करना चाहती हैं, उन्हें ये बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि उनकी बच्चेदानी कमजोर है। इस वजह से उन्हें गर्भधारण नहीं हो पा रहा होता। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमारी बच्चेदानी कमजोर है तो कौन कौन से लक्षण हमें दिखते हैं। उनमें से सबसे पहला कारण है कि अगर आपकी बच्चेदानी कमजोर है तो आपको गर्भ नहीं ठहरेगा। अगर आपका ओव्यूलेशन भी हो रहा है और उसके सिम्टम भी दिख रहे हैं। ओव्यूलेशन होने के क्या क्या सिम्टम होते हैं, इस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ओव्यूलेशन आपका हो रहा है, फिर भी आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा क्योंकि आपके बच्चेदानी की दीवार कमजोर है। दूसरा लक्षण है कि अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा है या फिर आपकी ये दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है, तब भी ऐसी कंडीशन में बच्चेदानी कमजोर हो जाती है क्योंकि बार बार मिसकैरेज होने से आपकी यूट्रस की दीवार पतली होती जाती है और यूट्रस से कुछ टिश्यू बाहर आने लगते हैं। तो इससे भी ये पता चलता है कि आपकी बच्चेदानी में कमजोरी है। तीसरा लक्षण है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन अगर ज्यादा हो तभी हम उस पर ध्यान देते हैं, अदरवाइज हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको कब्ज रहती है तो आप इसे इग्नोर ना करें क्योंकि कब्ज रहने से हमारी बच्चेदानी डायरेक्ट प्रभावित होती है। कब्ज की वजह से हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे हमारी यूट्रस पर प्रेशर पड़ता है, जिससे उसमें कमजोरी आ जाती है। चौथा लक्षण है अगर आपको अनयूजुअल वजाइनल ब्लीडिंग होती है, टाइम से बिल्कुल हटके ब्लीडिंग होती है और अलग सा डिस्चार्ज आपको आता है जो कि आपकी मंथली साइकिल की टाइम पर नहीं होता, तो ये भी एक लक्षण है कि आपको यूट्रस की वीकनेस है। पांचवा लक्षण है कि अगर आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है या फिर आप अपना यूरिन रोक नहीं पाते और आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो ये भी एक लक्षण है बच्चेदानी कमजोर होने का। तो फ्रेंड्स, हमने अभी जाना सारे लक्षणों के बारे में। अब हम जान लेते हैं इनमें से अगर कोई भी लक्षण हमें है उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये जो समाधान है साइंटिफिकली प्रूवन है और बिल्कुल सरल और साधारण है, जिन्हें आप सभी कर सकती हैं। तो सबसे पहली रेमेडी है, आपको अपने पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक जो भी आप खाते पीते हैं उसमें आपको नट्स और सीड्स को यूज करना है। सीड्स में आप पंपकिन सीड्स, सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स इन्हें खा सकती हैं और नट्स में आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप ये सीड्स और नट्स खाते हैं तो इनमें जो हेल्थी फैट होता है वो आपकी बच्चेदानी की कमजोरी को दूर करके उसे मजबूत बनाता है। दूसरी रेमेडी है, आपको अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद को इस्तेमाल करना है क्योंकि जब आप हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद खाते हैं तो इससे आपके पेट का पीएच बैलेंस ठीक रहता है। पीएच बैलेंस सही रहने से आपका डाइजेशन ठीक रहता है और आपको कभी भी कब्ज की प्रॉब्लम नहीं रहती। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में फोलेट की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो बच्चेदानी की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी रेमेडी है कि आपको डेली फ्रेश फ्रूट खाने चाहिए। डेली आप एक या दो सीजनल फ्रूट जरूर खाएं जो भी उस सीजन में आपको आसानी से मिल सके। अगर आप फ्रूट्स का जूस लेते हैं तो फ्रेश जूस ही लें जो कि आपने अपने घर पर निकाला हुआ हो, और कोशिश करें कि आप रॉ फ्रूट्स ही ज्यादा खाएं क्योंकि जब आप जूस निकालते हैं तो उनमें मौजूद फाइबर हट जाता है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स में फ्लेविनॉइड्स होते हैं और ये सारे तत्व हमारी बच्चेदानी को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं।
आपको फ्रूट्स में ज्यादा विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाने चाहिए, क्योंकि विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ इन्फेक्शन जो कि हमारी बॉडी में होते रहते हैं उनसे लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी को देता है। चौथा, आपको ग्रीन टी पीनी चाहिए। इसमें आप अजवाइन की टी ले सकते हैं, जिंजर और दालचीनी टी ले सकते हैं, आप हल्दी की टी भी ले सकते हैं, अलग अलग टेस्ट बदलकर। ग्रीन टी से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मजबूती मिलती है, उनको एनर्जी मिलती है। पांचवा, आपको साबुत अनाज खाना चाहिए। आप नाश्ते में साबुत अनाज से बना दलिया, किनोआ या फिर ओट्स खा सकते हैं, क्योंकि इन सभी चीजों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। और अगर बच्चेदानी को ठीक रखना है तो हमारा पेट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो डायरेक्टली पेट अच्छा होगा तो बच्चेदानी भी हेल्दी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही और भी अमेजिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।